रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 तरह के आदमी जन्नत में के अर्श के साए में होंगे क़यामत के दिन, जब उसके अर्श के साए के अलावा कोई और साया नहीं होगा। तो पहले नंबर पर आका ने क्या फरमाया? अल इमामुल आदिल, फरमाया इंसाफ करने वाला बादशाह, इंसाफ करने वाला बादशाह। अल्लाह ने इंसाफ करने वाले बादशाह को तरजीह दी है, रसूलुल्लाह ने इंसाफ करने वाले बादशाह का जिक्र पहले फरमाया है। और देखो यहाँ रुक करके ये बात भी समझ लो कि देखो बादशाह जो होता है पूरे मुल्क का जिम्मेदार होता है और सबसे बड़ा इंसान होता है। अगर बादशाह सुधर गया और अदल इंसाफ के ऊपर आ गया तो नीचे वाले तमाम के तमाम अफराद अदल इंसाफ के ऊपर आ जाएंगे। इसलिए नमूने के तौर पर अल्लाह के रसूल ने बादशाह का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल फरमा के इस तरफ इशारा कर दिया है कि बादशाह चूँकि जिम्मेदारी में सबसे बुलंद मकाम रखता है, वो अगर आदिल हो जाए, इंसाफ करने वाला हो जाए, उसके अंदर इंसाफ का जज्बा पैदा हो जाए, तो फिर मातहत जितने भी जिम्मेदार होंगे, जो जो जिस जिम्मेदारी पर होगा, हर जिम्मेदार इंसाफ करने वाला बन जाएगा। क्या आपको समझ नहीं आता कि बादशाह अगर इंसाफ करने वाला हो, उसके वजीर को बदमाशी करने की जुर्रत नहीं हो सकती है। बादशाह अगर इंसाफ करने वाला हो तो नीचे मुख्यमंत्री को बेईमानी करने की हिम्मत नहीं हो सकती है। अगर मुख्यमंत्री ईमानदार हो, बादशाह ईमानदार हो, तो किसी आईजी और डीआईजी को बदमाशी करने की कोई जुर्रत नहीं हो सकती है। और अगर ये ईमानदार हो तो नीचे डीएम बदमाशी नहीं कर सकता है। डीएम इंसाफवर होगा तो एसडीएम, नीचे वाले लोग, जिम्मेदार किस्म के लोग, थानेदार, ये सब इंसाफ करने वाले होंगे। और ये इंसाफ करने वाले होंगे तो आम पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि वो बेइंसाफी करे। इसलिए जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़े का जिक्र फरमा दिया, क्योंकि सबसे बड़ा इंसाफवर होगा तो नीचे वालों को इंसाफवर होना ही पड़ेगा। अगर बादशाह इंसाफ करने वाला होगा, अदालतों में इंसाफ होगा, जज इंसाफ करेंगे, काजी इंसाफ करेंगे, चौराहों और चौकों और नौकरों के ऊपर इंसाफ के तराने गाए जाएंगे। अगर बादशाह इंसाफ करने वाला हो, और अगर बादशाह ही जो इंतकाम लेने वाला था रियाया की तरफ से वही जुल्म करने वाला हो जाए तो फिर कहाँ इंसाफ तलाश करोगे? जिस मुल्क का बादशाह सालिम होता है उस मुल्क में अनारकी पैदा हो जाती है, उसमें जुल्म का राज होता है, ज़्यादतियां होती हैं, अदालतों में इंसाफ तलाश करना मुश्किल हो जाता है, और थानेदार, कचहरी वाले तमाम के तमाम बेईमानी को तरजीह देने लगते हैं। हाँ, जहाँ का ईमानदार बादशाह होता है वहाँ पर ईमानदारी ही ईमानदारी आती है। इसलिए कि नीचे वालों को मालूम है कि बादशाह सलामत ईमानदारी को पसंद करता है, चुनांचे बादशाह को खुश करने के लिए कम अज़ कम वो ईमानदारी पर आएंगे। और चलिए नीयत पर क्यों हमला करें हम, वो उनके अंदर अल्लाह ताला उमूमी माहौल के बन जाने की वजह से ऐसा जज्बा पैदा फरमाएगा कि वो बेईमानी को पसंद करेंगे ही नहीं। इसलिए कि किताबों में ये भी लिखा है अन्नासु अला दीनि मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के दीन पर कायम रहते हैं। तो बादशाह का जो तरीक़ाकार होगा नीचे वाले का भी वही तरीक़ाकार होगा, क्योंकि उसे बादशाह का भी डर होगा और खौफ खुदा भी उसके अंदर पैदा हो जाएगा। इसलिए भाई जो भी जिस पर जिम्मेदारी आए वो उस जिम्मेदारी में ईमानदारी का मुजाहरा करे। अरे भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुरान करीम कहता है, 14वां पारा है, फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, फरमाया अल्लाह तुम्हें, अल्लाह ताला अदल व इंसाफ करने का और एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देता है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा, और करीबी लोग तुम्हारे रिश्तेदारों में जो है, फरमाया उन रिश्तेदारों के ऊपर अल्लाह ताला खर्च करने का और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने का हुक्म देता है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल
پہلی چیز ہے اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، اور لوگوں انصاف کرو، انصاف کو عام کرو، ایمانداری کو عام کرو، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ حکم دیتا ہے۔